मैदान में डर के जाने वाले कभी वापस नहीं लौट पाते, जीत कर वही आते हैं जो बेखौफ जाते हैं। तो हेलो गाइस, कैसा आप सब। आई नो एग्ज़ाम के लिए बहुत डर लग रहा होगा बहुत से बच्चों को, और बहुत से सब रिवीजन करके भी बैठे हैं ना। तो अभी एग्ज़ाम का दिन बहुत पास आ चुका है आपका, और उस एग्ज़ाम के लिए आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी अमेजिंग टिप्स, ड्रेस कोड बताने वाली हूँ और भी बहुत कुछ। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और एग्ज़ाम को देने जाओ तो बिल्कुल रिलैक्स होके, बिना डरे बिना नर्वस हुए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते। एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे बीएससी नर्सिंग का, तो उस एग्ज़ाम को देते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स जिन्हें आपको एग्ज़ाम देते हुए फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगी आपको कि आपका जो एडमिट कार्ड है रोहतक पीजीआई का, वो कल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, 24 को रिलीज़ हो जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, और उसके साथ ही ड्रेस कोड बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो इस एग्ज़ाम का जो ड्रेस कोड रहता है, देखो वैसे मेडिकल के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं उनका ड्रेस कोड नॉर्मल ही रहता है। मतलब जैसा आपने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा। वैसे नर्सिंग का जो सीईटी का एग्ज़ाम रहता है रोहतक पीजीआई का, उसका स्पेसिफिक कोई ड्रेस कोड नहीं रहता। मीन्स आप जो चाहो वो पहन के जा सकते हो। लेकिन देखो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना है आपको। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके खुले कपड़े पहन के जाओ जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो लोअर टी शर्ट बेस्ट है। जितना खुले कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम दोगे उतना ही एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। वहाँ जाके आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना इन चीज़ों से, क्योंकि गर्मी है। ठीक है, और गर्ल्स भी अपने हेयर टाई करके जाएं अच्छे से। हेयर पिन्स है जितनी कम हो सके उतनी कम यूज़ करनी है। ठीक है, और उसके साथ ही ऑर्नामेंट्स कोई नहीं होना चाहिए। हाथ में कुछ नहीं, गले में, कान में, नाक में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ उतार के जाना। ठीक है, और सिंपल चप्पल्स पहन के जाना। ठीक है, और बस यही ड्रेस कोड है। और पानी के लिए आप वाटर बोतल लेके जा सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होता है, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो साथ में। ठीक है, या फिर कोई भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जा सकते हो साथ में। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड और ये सब चीज़ें। और ड्रेस कोड आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। और फिर भी अगर कुछ रहता है आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि ये चीज़ कर सकते हैं क्या, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, बाकी जितना हो सके उतना सिंपल बन के जाना। गर्ल्स जो हैं कुछ होती हैं जो ये लोअर टी शर्ट नहीं डालती, तो वो सूट डाल के जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सूट डाल के आप जा सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना वो चीज़ करके चले जाना। ठीक है, 3 घंटे आपको अच्छे से एग्ज़ाम पे फोकस करना है बस वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद शुरू करता है एग्ज़ाम टिप्स। देखो जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस दिन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना वो जो 3 घंटे हैं एग्ज़ाम में बैठ के जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो वो 3 घंटे सिर्फ तुम्हारे कुछ साल डिसाइड नहीं करेंगे आगे के, बल्कि पूरी लाइफ में तुम किस फ्यूचर, अपना फ्यूचर क्या देखते हो वो चीज़ भी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अपने लिए बेस्ट करियर तुम्हें चूज़ करना है, तो उसी हिसाब से अपने वो 3 घंटे बिताने हैं तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम को देख के नर्वस नहीं होगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा क्वेश्चन देख लेना जो तुम्हें सही लगे। मीन्स तुमने देखा फिजिक्स सेक्शन, देखा केमिस्ट्री, पहले हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं, जिसमें तुम्हें लग रहा है इसके क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, देखे हुए लग रहे हैं, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना। ठीक है, पर्सनली अगर मैं सीईटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स सबसे ज़्यादा ईजी रहती है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, तो अगर हो सके, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे सीधा। ठीक है, तो बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग करना, जो चीज़ तुम्हें ऐसे देख के लग रही है कि ये चीज़ मैं पहले करनी चाहिए, इसके क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं मोस्टली, तो वो चीज़ तुम सिलेक्ट करना और सबसे पहले
वही सॉल्व करना, ठीक है। और टाइमिंग की अगर मैं देखो, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, ठीक है। इट मीन्स 180 मिनट्स है तुम्हारे पास, और इन 180 मिनट्स में तुम्हें 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट है, और अगर तुम्हें क्वेश्चन आता हो तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा होती है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम है, तुम्हें सर्कल फिल करने हैं OMR में, ठीक है। तो 1 मिनट मिलेगी तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए, और इजीली कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। और अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने अपने चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है, कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या करोगे, रिलैक्स होके सिलेक्ट करोगे कौन सा पोर्शन तुम्हें पहले करना है, ठीक है। और अगर तुमने पेपर पढ़ा और तुमने कोई एक सेक्शन सिलेक्ट किया, तुमने बायो सिलेक्ट की, ठीक है, बहुत, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को बायो सबसे ईजी लगती है, तो मुझे पता है मोस्टली बच्चे बायो सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तुम बायो पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पेपर देखा तुमने, अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ना, बिल्कुल देखते ही घबराना मत, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नया लग रहा है, हार्ड लग रहा है, वो सबके लिए हार्ड है, ठीक है। तो सब ये सोच लेना कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए रिलैक्स होके आगे चले जाना, आगे कोई क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो अगर 15 क्वेश्चन भी अगर तुम्हें स्टार्टिंग के नहीं आ रहे ना, बिल्कुल ब्लैंक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे चलो, ठीक है। याद रखना, अगर तुम वहाँ पे नर्वस हो गए उन 3 घंटों में, तो तुम आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, ठीक है। और इतना रिग्रेट वो चीज़ नहीं देती कि तुम पढ़ के नहीं गए और जो तुम क्वेश्चन गलत करके आ गए। इतना रिग्रेट ये चीज़ देती है कि तुम्हें वो क्वेश्चन आता था और तुम फिर भी गलत करके आए हो, ठीक है। तो आता हुआ कोई भी क्वेश्चन तुम गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, घबराओगे नहीं सबसे पहले, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं करते जाओ, जो नहीं आते उन्हें भी करके आना है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 180 के 180 क्वेश्चन तुम करके आओगे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे गलत भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। और खाली छोड़ के आ रहे हो तो फिर तो वो वैसे ही खाली छोड़ के अगर तुम कोई क्वेश्चन आ रहे हो ना, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो तुम्हें 100 क्वेश्चन आते रहे, अगर तुम नर्वस नहीं हुए या रिलैक्स होकर क्वेश्चन करते गए, तो 15 मार्क्स तुम्हारे तुक्के के बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। और अगर तुम उन 100 क्वेश्चन तुम्हें आते हैं और फिर भी तुम घबरा गए एग्जाम करते हुए, तो तुम 15 क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल मत। एक बात का ना खास ध्यान रखना कि एग्ज़ाम टाइम पे, मतलब जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सब घर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। और पढ़ने से ज़्यादा, मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद तुम्हारी नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि अगर तुम खुद सोचो, जितने बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे मोस्टली सब बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे नर्वस होते हैं, और तुम्हारा नंबर उन स्टूडेंट्स में नहीं आना चाहिए जो आती हुई चीज़ों को गलत करके आए, ठीक है। तो क्या करोगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है तुम्हें, ठीक है। जितना आता है वो गलत नहीं करके आओगे। उसके बाद जो चीज़ बच गई जो तुम्हें नहीं आती, या ऐसा है कि थोड़ा बहुत पता है, इतना श्योर नहीं हो उस आंसर में, उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या है, मान लो तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम है ना हमेशा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 ऑप्शन में तुम कंफ्यूज हो, अब 2 ऑप्शन जो बच गए जिनको लेकर तुम बिल्कुल श्योर हो कि ये तो नहीं हो सकते, तो उन्हें तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बच गए जो 2 क्वेश्चंस, उनमें तुम अब दिमाग लगाना है। इट मीन्स तुमने 2 ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर दिए, इट मीन्स क्या है,
तुम दोनों में से किसी एक को मार्क करोगे, इट मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से यूज करना। दो अगर तुम्हें नहीं पता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उन्हें तो पहले एलिमिनेट कर दो। जो दो बच गए उन पे थोड़ा सा फोकस करके सोचने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर है इतना। अब उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चल गया तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एप्रोप्रिएट आंसर ही ढूंढने की कोशिश करना। और अगर एग्जाम में ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, कि होता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा माइंड भी इस तरह होता है कि अगर बड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा तो एकदम से नर्वस हो जाता है कि मुश्किल है ये तो। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में अगर बड़ी स्टेटमेंट का क्वेश्चन तुम्हें मिल भी रहा है ना, तो एक बार उसे पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन तुम्हारा उतना ही इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब अगर बड़ी स्टेटमेंट भी है ना तो उसका आंसर तुम इजीली ढूंढ लोगे। इस एग्जाम का जो लेवल होता है वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, मीडियम नॉर्मल मिलेगा तुम्हें इसका लेवल, तो इसलिए घबराओगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, एग्जाम के 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं। तुम नॉलेज लेके जा रहे हो, बट वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है, तो इसलिए सामने वाला कौन क्या कर रहा है एग्जाम में, कुछ नहीं, सब कर रहे हैं अपना जो जैसा कर सकता है ना, सब अपने एफर्ट्स देंगे वहाँ पे। तुम बस खुद पे ध्यान रखना। ठीक है, वो 3 घंटे तुम्हें अपने बेस्ट निकालने हैं। ठीक है, और अभी जो दिन तुम्हारे पास बच चुके हैं उसमें अपना देख लो कि लास्ट टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन तुम देख रहे हो तो तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं टॉपिक पढ़ के आ जाता, हल्का सा देख लेता। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे देख के तुम्हें ये फील हो कि काश थोड़ा सा भी अगर मैं इस टॉपिक को देख के आ जाता ना तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाता। इसलिए हर एक टॉपिक एक बार गो थ्रू जरूर होके जाना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी टॉपिक से इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है और वो भी अगर तुम गलत करके आओगे फिर, और काउंसलिंग के टाइम पे एक मार्क्स कॉलेज चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मार्क्स की सच में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है काउंसलिंग के टाइम पे। तो अब मैं इतना ही कहूँगी, अपने एफर्ट्स दे दो। अभी जितने दिन बाकी है ना, अभी 2 से 3 दिन ही बाकी हैं, सारे चैप्टर्स एक बार फटाफट से रिवाइज कर जाओ। क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे पास, अपने नोट्स हैं, जो भी है ना उनसे रिवाइज कर जाओ। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? पीवाईक्यू करके जाओ। वहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें ना, अगर पीवाईक्यू तुम करके जा रहे हो तो जो क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें वो लगेगा हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इन पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस भी तुम्हें उस दिन उन 3 घंटों में समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करने, और अभी भी अगर नहीं किया तो पीवाईक्यू करके ही जाना। ठीक है, पीवाईक्यू करके जाओगे अच्छे से। और अभी अगर तुमने पीवाईक्यू कर लिए हैं सारे, हमने अपनी वीडियो पे जितने पीवाईक्यूज किए थे, अगर तुमने वो सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं तो अब जो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ ना टेलीग्राम पे, उन्हें सॉल्व करो नाइट टाइम में, जब तुम्हारा ऐसा लगता है कि हाँ प्रिपरेशन होगी, रिविजन होगी, तो अब रात को बैठ के पेपर सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो करते रहो। अभी कुछ दिन है, आप तुम्हारे पास जितने दिन बाकी है 100% एफर्ट्स दे दो। अब तो सिर्फ कुछ दिनों की बात रह चुकी है। ठीक है, तो करते रहो प्रिपरेशन, और हम भी लास्ट डे तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डे तक जुड़े रहो, उसके बाद काउंसलिंग में देखते हैं। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एग्ज़ाम वाले दिन कितने मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। और रिज़ल्ट का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रिज़ल्ट कब आता है। मैं बता रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कर लो, जितना हो सके उतने एफर्ट्स दे दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
राधे राधे।